हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हेडिंग विदेशी। विदेशी का मतलब दोस्तों बांग्लादेशी विथ फेक पासपोर्ट टर्न्स आउट टू बी अ पाकिस्तानी। क्या अर्थ हुआ दोस्त? एक बांग्लादेशी विथ फेक पासपोर्ट यानी एक फर्जी या जाली पासपोर्ट के साथ टर्न्स आउट मतलब दोस्तों निकला टू बी पाकिस्तानी यानी एक पाकिस्तानी निकला, यानी एक बांग्लादेश का एक आदमी था जो फर्जी पासपोर्ट के साथ रहता था। टर्न्स आउट यानी निकला टू बी पाकिस्तानी यानी वह एक पाकिस्तानी निकला। यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग आइए देखते हैं। वाइल आज़ाद had initially managed to convince investigators। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? वाइल यानी जबकि, आज़ाद हैड इनिशियली यानी शुरू या इनिशियली स्टार्टिंग में, मैनेज्ड टू कन्विंस इन्वेस्टिगेटर यानी जो जांच करता थे उनको विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की। दैट कि ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश यानी वह बांग्लादेश से है। सेलूथ बिगेन सस्पेक्टिंग हिज नेशनलिटी यानी जो अधिकारी जो थे, जांचकर्ता जो थे, उनको आशंका हो गई उसकी राष्ट्रीयता पर। कब? आफ्टर एग्जामिंग यानी जांच करने के बाद, हिज व्हाट्सअप यानी उसका व्हाट्सअप चैट एंड कॉल रिकॉर्ड्स को देखकर अधिकारियों को ये शक होने लगा कि ये बांग्लादेशी नहीं है। तो दोस्तों इतने का अर्थ यही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये कोलकाता की घटना है। बांग्लादेशी सस्पेक्ट यानी एक बांग्लादेशी संदिग्ध अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया फ्रॉम विराटी यानी विराटी एक जगह है दोस्तों, इन बंगाल्स नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट यानी दोस्तों ये परगना डिस्ट्रिक्ट के बंगाल के उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के ये विराटी आता है। वहाँ से एक बांग्लादेशी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। क्या जुर्म था? इन अ फेक पासपोर्ट केस यानी एक फर्जी पासपोर्ट मामले में। टर्न आउट टू बी ए पाकिस्तानी यानी वो एक पाकिस्तानी नागरिक निकला। क्या बोल सकते हैं? टर्न आउट टू बी ए पाकिस्तानी नागरिक स्टेइंग इन इंडिया जो इंडिया में रह रहा था, विथ अ फेक बांग्लादेशी पासपोर्ट यानी बांग्लादेशी पासपोर्ट से ये इंडिया में रह रहा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सेड इन कोर्ट ट्यूसडे यानी मंगलवार को, जो ईडी होते हैं दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय बोल सकते हैं इनको हिंदी में, इन्होंने मंगलवार को कोर्ट में ऐसा बताया कि एक फर्जी पासपोर्ट के साथ एक बांग्लादेशी इंडिया में रह रहा था। अक्यूज्ड दोस्तों, अक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी, अहमद होसन आज़ाद यानी ये जो अक्यूज्ड है इसका नाम होसन आज़ाद है जो 53 साल का है। हैड कॉन्स्टेंटली बीन इन टच विथ हिज एसोसिएट इन पाकिस्तान एंड ऑपरेट ऑन देयर इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों यहाँ पे आइए रुकते हैं, देखते हैं। ये जो अक्यूज्ड है अहमद हुसैन आज़ाद जो 53 साल का है, हैड कॉन्स्टेंटली बीन इन टच यानी लगातार, दोस्तों कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, इन टच यानी संपर्क में था, विथ हिज एसोसिएट यानी अपने साथियों के साथ जो पाकिस्तान में थे, एंड ऑपरेटेड यानी काम करता था, ऑन देयर इंस्ट्रक्शन यानी उनके निर्देशानुसार काम करता था। प्रिपेयरिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट यानी फोर्ज मतलब होता है दोस्तों जाली,
जाली दस्तावेज को तैयार करने में ईडी ऑफिसर टोल्ड, यानी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो थे उन्होंने ऐसा बताया, दी कोर्ट यानी कोर्ट को ऐसा बताया, यानी जाली दस्तावेज ये तैयार करता था फॉर पाकिस्तान के लिए। ही वॉज ऑल्सो एंगेज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग मतलब चिट फंड का जो पैसा होता है उसमें उससे ये जुड़ा था। ईडी ऑफिसर हु हैव फाउंड, यानी जो ईडी ऑफिसर जो अधिकारियों को, हु हैव फाउंड जिनको मिला ट्रांजैक्शंस वर्थ 2.6 करोड़, यानी 2.6 करोड़ का उनको लेन देन मिला। बिलीव द अमाउंट वाज जनरेटेड, यानी ऐसा मानना है कि ये पैसा जनरेटेड यानी मिला फ्रॉम इशूइंग, यानी जारी करने से, फेक पासपोर्ट यानी नकली पासपोर्ट और जाली डॉक्यूमेंट यानी फोर्ज डॉक्यूमेंट टू इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी दोस्तों अवैध जो घुसपैठी होते हैं उनको फेक पासपोर्ट और जाली दस्तावेज़ तैयार करने में ये सब जितना अमाउंट 2.6 करोड़ उसको प्राप्त हुए थे। वाइल, जबकि आज़ाद हैड इनिशियली मैनेज्ड टू कन्विंस इन्वेस्टिगेटर्स, यानी आज़ाद हैड इनिशियली यानी शुरुआती दौर में मैनेज्ड किया करता था टू कन्विंस यानी मनाने में इन्वेस्टिगेटर को। दोस्तों ये इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती में आज़ाद मैनेज कर लिया था, जो जांच करता थे उनको अपने अंडर में ले लिया था, यानी ये बता दिया था कि ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश, यानी वो बांग्लादेश से है। सैल्यूट्स बिगिन सस्पेक्टिंग, यानी सैल्यूट्स मतलब होता है दोस्तों अधिकारियों को बिगिन सस्पेक्टिंग यानी आशंका होना शुरू हो गई हिज नेशनलिटी यानी उसकी राष्ट्रीयता पर। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज व्हाट्सएप चैट एंड कॉल रिकॉर्ड्स, दोस्तों आशंका शुरू हो गई अधिकारियों को कब, जब उसका व्हाट्सएप चैट एंड कॉल रिकॉर्ड से खंगालना शुरू कर दिए, तब उसका भांडा फूट गया। ड्यूरिंग इनिशियल इंटीग्रेशन, दोस्तों आरंभिक बातचीत में यानी शुरुआती बातचीत में आज़ाद मेंटेन्ड हिज अज्यूम्ड आइडेंटिटी, यानी शुरुआती जांच में आज़ाद ने अपनी पहचान को बरकरार बनाए रखा। एंड ट्राइड यानी कोशिश की, टू पास हिमसेल्फ ऑफ यानी खुद से ही पास होने की बहुत कोशिश की, एज ए रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेशी यानी बांग्लादेशी निवासी साबित करने की उसने बहुत कोशिश की। फैनी डिस्ट्रिक्ट यानी वो फैनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था ऐसा बताने की उसने बहुत कोशिश की। ही ट्राइड टू हुंडविक अस यानी उसने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। बाय सप्रेसिंग हिज एक्चुअल ओरिजिन, यानी सप्रेसिंग मतलब होता है दोस्तों ढकना या दबा देना। हिज एक्चुअल ओरिजिन यानी उसका जहाँ जन्म हुआ था उसको दबाने की बहुत कोशिश की। ही सेड हिज वाइफ एंड 2 सन्स वेयर इन बांग्लादेश, उसने क्या कहा कि उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे वेयर इन बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में हैं। एन इन्वेस्टिगेशन यानी जांच से हाउएवर रिवील्ड यानी ऐसा खुलासा हुआ कि डैट ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वो कहाँ का है, वो पाकिस्तान का है। ही हैड स्निक्ड इनटू बांग्लादेश, स्निक्ड मतलब होता है दोस्तों घुस जाना यानी घुसपैठी करना उसको बोलते हैं। उसने बांग्लादेश में घुसपैठी की। एंड मैनेज टू गेट ए बांग्लादेशी पासपोर्ट इन 2017, यानी 2017 में उसने बांग्लादेशी पासपोर्ट लेने की बहुत कोशिश की
इन द नेम ऑफ अहमद हुसैन आज़ाद, यानी अहमद हुसैन आज़ाद के नाम से बांग्लादेशी पासपोर्ट इसने 2017 में लेने की बहुत कोशिश की, ईडी ऑफिसर ने ऐसा बताया। आज़ाद हैड इंटर इंडिया ऑन ए टूरिस्ट वीज़ा इन 2019 में। तो दोस्तों ये आज़ाद ने हैड इंटर यानी किया था इंडिया में ऑन टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा को लेकर 2019 में ये इंडिया में घुसा था। एंड मैनेज टू गेट इंडियन डॉक्यूमेंट्स, यानी जो इंडियन जो दस्तावेज होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट, ये सब उसने लेने की मैनेज किया, यानी पूरी तरह एकदम ले लिया। इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग होल्ड ऑफ हिज फेक इंडियन आईडीज़, यानी इंडियन जो आईडीज़ होते हैं, यानी इंडियन दस्तावेज को पाने के तुरंत बाद, यानी जो फर्जी जो दस्तावेज है उसको पाने के तुरंत बाद इसने क्या किया, ही बिगेन स्प्रेडिंग हिज नेटवर्क अक्रॉस, यानी दुनिया भर में अपना नेटवर्क यानी अपना रुतबा फैलाना शुरू कर दिया। ऑफिसर सेड, यानी अधिकारियों ने ऐसा बताया। ही गॉट इन टच विथ सेवरल एजेंट्स अक्रॉस इंडिया, यानी ही गॉट टच यानी वह संपर्क में आया विथ सेवरल एजेंट, यानी बहुत सारे एजेंट जो इंडिया में हैं उनके टच में ये आ गया। एंड हेल्प्ड, यानी मदद की इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी जो घुसपैठी जो थे उनकी मदद की फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश गेट वीज़ा टू इंडिया एंड अदर कंट्री। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और अन्य देशों का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेशी के घुसपैठी को देने में मदद करता था, और इंडिया के बहुत सारे एजेंट के साथ ये मिला हुआ था, और वो जो घुसपैठी थे उनका मदद करता था, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे थे उनको वीज़ा दिलाने में ये मदद करता था। टू स्टे ऑफ द रडार ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो जो दोस्तों जो ये जो जांच करता जो एजेंसी जो थे उसकी नज़रों से बचने के लिए, दोस्तों टू स्टे ऑफ यानी बचने के लिए, द रडार ऑफ यानी नज़रों से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ एजेंसी जो थे उनकी नज़रों से बचने के लिए आज़ाद इवन ओपनड ए कंपनी, यानी एक कंपनी खोल रखी थी एज ए फैकेट मतलब होता है दोस्तों एक मुखौटा के तौर पर एक कंपनी उसने खोल रखा था। फॉर इलीगल ऑपरेशन, यानी जो अवैध कारोबार करने के लिए उसने एक कंपनी खोल रखी थी। आज़ाद वाज इंगेज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आज़ाद किससे जुड़ा था, चिटपट फंड से ये जुड़ा हुआ था। एंड हिज ऑपरेशन वेयर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, यानी ये जो उसके कारोबार थे थ्रेट यानी घातक थे, टू नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्र सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक घातक था, ऐसा बोल सकते हैं। सैड ईडी लॉयर भास्कर प्रसाद बनर्जी इन कोर्ट, यानी कोर्ट में ये भास्कर प्रसाद जी बनर्जी जी ने ऐसा, जो ईडी के लॉयर हैं उन्होंने ऐसा कोर्ट में बताया। एडिंग और उसके साथ जोड़ते हुए अनदर केस ऑफ फ्रॉड हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम बाय ईडी, यानी अन्य केस ऑफ फ्रॉड हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी और भी केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है बाय ईडी, यानी ईडी के द्वारा। द कोर्ट हैज़ रिमांडेड आज़ाद इन ईडी कस्टडी टिल मई 8, यानी कोर्ट ने ऐसा ईडी कस्टडी को टिल
मई 8 यानी 8 मई तक कोर्ट ने सौंप दिया।